हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग का वीडियो डाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो उसके बाद द्विघात समीकरण का एपी का। तो आप लोग के पास वीडियो है, ये है, देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग त्रिकोणमिति का डाल रहे हैं, जिसमें इसमें आप लोग का 40 मार्क्स का पूछा जाता है। पहले 20 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, अब 40 मार्क्स का रहता है। त्रिकोणमिति से कितने मार्क्स का रहता है? 40 मार्क्स। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले शुरू से बेसिक से चलते हैं, उसके बाद इसके प्रूव्ड को भी देखेंगे। आप लोग का इसका प्रूव्ड 5 मार्क्स में पूछा जाता है त्रिकोणमिति, ठीक। ट्रायगोनोमेट्री का देखेंगे, ठीक। तो इसका सबसे बेसिक फार्मूला आप लोग को पता होगा, ठीक। इस केस में ऐसा होगा, अगर थीटा यहाँ पर रहेगा तो यह बी हो जाएगा, यह पी, ठीक। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यह आप लोग का लास्ट में भी यानी कि वीडियो बना रहे थे तो जिक्र कर दिए थे। जैसे एच को क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पूछेगा पी स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों पी स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में, बी स्क्वायर डिसाइड आएगा तो माइनस में। ये होता है लंब स्क्वायर, पी को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लंब। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक। ऐसे होता है। उसके बाद निकालेंगे 20, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बी क्या कहते हैं? आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, ठीक। यह देखने के बाद देखिए, इस साइड डायग्राम बना के छोड़ते हैं, ठीक। तुम साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कब होता है? जब आपका यहाँ पर यानी कि अभी थीटा नीचे है, तो अगर थीटा ए के पास चला जाए तब। अगर कोई कोण के लिए बात कर दे तो देखिए, अभी उसके बारे में भी लिखेंगे, तो इंक डाल देते हैं। ट्रायगोनोमेट्री का आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा। सॉल्यूशन प्रूव्ड पूछा जाता है 5 मार्क्स का। आप लोग बनाए भी होंगे या नहीं बनाए होंगे तो एक बार और देख लीजिएगा, या आप अपने सर के पास पढ़े होइएगा, ठीक। उसमें या रिवाइज नहीं किए होंगे लगता होगा, तो एक बार देख लीजिए मेरे वीडियो को भी, तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। मानिए अगर हम यहाँ साइन थीटा लिखे तो क्या हो गया? पी बटे एच लंब बटे कर्ण। अगर मानिए थीटा मेरा यहाँ पर है, ठीक, इस केस में सबको भूल जाइए, सिर्फ हाइपोटेनस अपना जगह पर यही रहता है, ठीक। मानिए कहेगा साइन ए, फॉर्मूला तभी लिखवे करेंगे, तो साइन ए के लिए थीटा क्या है? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसके बगल वाला क्या होता है? बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो BC बटे AC। तो BC क्या है? P बाय HAC, ठीक। इस केस में अगर कहेगा थीटा यहाँ पर है, तब अगर कहेगा थीटा के बगल वाले भुजा वह बेस कहलाती है, तो बेस यहाँ बस C के लिए, या B भी कहेगा तो बस, ठीक। तो हो जाएगा, तो देखते रहिए। ठीक।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उसका छब्बू का देखिए हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी होता है। इसी का साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी हो जाता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बी बाई पी होगा। यह होता है पी को परपेंडिकुलर, एच को हाइपोटेनस, पी यानी कि लंब बटे कर्म, बी आधार बटे कर्म। साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटे कर्म, कॉस थीटा आधार बटे कर्म, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो यह देख लिए सबसे छोटा से छोटा। अब अगर आप लोग को पूछा जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, देखिए ऊपर में लिखते हैं सबसे अच्छा। कौन की बात आप लोग जान गए, किसको मानेंगे कैसे कौन, जिसकी कहेगा जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा होता है। इसी तरह इसका कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। यह आप लोग का फार्मूला में डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक, ऐसा पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, एक होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब आप लोग का पूछा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही होता है, यह 3 होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ तक देख लिए। आप लोग को एक चीज पूछा जाएगा, बाय प्रूव्ड में कभी कभी यह आता है साइन ए प्लस बी आर का फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह आप लोग का आगे जाइएगा तो पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन बनाने में यह क्वेश्चन का भी लगता है और कॉस ए माइनस बी का भी लगता है। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अगर इसमें प्लस रहे तो प्लस होगा, साइन वाला में माइनस रहेगा तो माइनस। अगर कॉस वाला में कॉस ए माइनस बी का ए प्लस बी का ए माइनस बी का पूछेगा तो प्लस, और ए प्लस बी का पूछेगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस वाला में माइनस, माइनस वाला में प्लस होता है कॉस में फॉर्मूला। ठीक, और आप लोग का एक एंगल के टर्म में भी पूछा जाता है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। इसी तरह कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। यह देख लीजिएगा। अब इतना तक देख लिए। अब आप लोग को एक जिक्र कर लेते हैं जो आप लोग बहुत ही देरों से इंतजार कर रहे होंगे, डिग्री।
ठीक। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू कैसे याद करें। सबसे बड़ा टेंशन होगा। तो अभी आप लोग का टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री से 90 तक का वैल्यू निकालने के लिए अभी हम आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ऊपर तनी ट्रिक ही निकालने के लिए रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक। ठीक, इसका निकाल लेंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस केस में अगर आपको पूछा जाए तो आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले साइन का निकालने के लिए न सोचेंगे, उसके बाद अगर आप लोग को याद भी नहीं रहे अभी तक तो हम ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक से आप लोग एक का लिखिएगा, सब का आ जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग फार्मूला देखें, और अब बिना फार्मूला नहीं हो याद है तैयो। ठीक, उसके लिए भी कहानी है। ठीक, तो देखिए उसका ट्रिक है, साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो निकालने के लिए देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5। 0 से 90 तक में कितना डिजिट, 5 डिजिट। 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से लीजिए 0 1 2 3 4, यानी कि कितना हो गया, 5 है। 1 2 3 4 5। 0 से 4 तक में 5 गो डिजिट है। 0 से 4 तक लिख देना है, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 तक 0 से 4 तक लिख देना है। उसमें 4 से डिवाइड कर देना है, सभी में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और 4 के से डिवाइड करने के बाद सब पे रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, रूट चढ़ा देना है, वर्गमूल कर देना है। तो सब का वर्गमूल कीजिए, 0/4 यानी कि इसका वर्गमूल 0 आएगा। 1/4, 1/4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 2/4 का कट जाएगा, 2 से 2 2 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद √3/4 है, तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 का, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/2। उसके बाद 4/4 का वो वर्गमूल 4 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो मानिए हम लोग का कितना है, 0 से 90 डिग्री तक में डिजिट का बात करें तो 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट के लिए 0 से 4 तक लिख देंगे, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसका रूट चढ़ा के वर्गमूल निकालेंगे, जो होगा वैल्यू 0 से 90 तक, वह साइन का वैल्यू होगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसी तरह जब साइन का वैल्यू लिखेंगे तो इधर से लिखना वैल्यू, उधर से वैल्यू लेंगे, इधर में लिखना स्टार्ट करेंगे, वह कॉस का वैल्यू होगा। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह कॉस 0 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह कॉस 30 डिग्री का। और साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के बराबर। और साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए इधर से लिखना है, स्टार्ट कीजिए, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। अब हम लोग
टेन का निकालेंगे तो टेन का ऑलरेडी फार्मूला नहीं हो पता रहेगा तो वो दिमाग में याद रखना, टेन थीटा बराबर लिखे थे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये बट्टे का ना चिन्ह दिया हुआ 0/1 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, 0 में 1 से भाग देंगे तो ऑलरेडी 0 न होगा। इसका कीजिए 1/2, अब बट्टा भाग देना है क्या चीज, भाग √3/2 से, तो भिन्न का भाग नहीं आता है, गुना में बदलना, 2 कट जाएगा 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और नहीं तो ऐसे बट्टा में काटिएगा तो दूसरा से चौथा काटिएगा, ठीक, पहला से तीसरा दूसरा से चौथा कटता है तो 1/√3। देखिए इसमें भी दूसरा से चौथा काट दीजिए भाग में तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री 1, फिर काटिए दूसरा से चौथा कट जाएगा, √3 बच जाएगा बाई 1, तो √3 ना आएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा 1/0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो यानी कि अपरिभाषित आएगा, ठीक, क्या आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित भी लिख दिए, चिन्ह भी दर्शा दिए, ठीक, ठीक। जब टेन का आ गया और कॉट का ऑलरेडी फिर उसी का उल्टा होता है, उधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए तो हो जाएगा अपरिभाषित √3, कॉट 45 भी उतने होता है, फिर 1/√3 0, सेम वैल्यू है। बस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर किसका होता है, साइन थीटा का उल्टा ना होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, तो 1/0, तो 1/0 तो क्या होगा, अपरिभाषित, और फिर इसको पलट दीजिए जो बटा में 2 √2 हो जाएगा, 2/√3 होगा, उसके बाद 1/1 1 हो जाएगा। सेक थीटा का जस्ट कोसेक थीटा का उल्टा, ठीक, नहीं तो इसी का उल्टा कर दीजिए, कोसेक का जो वैल्यू आया इधर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो सेम देगा, नहीं तो जानते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है, फिर इसी का पलट दीजिए 2/√3 दे देगा वैल्यू यू, और फिर देखिए इसका √2 आ जाएगा 2, और उसके बाद क्या है 0 है तो 1/0, यानी कि अपरिभाषित, देखिए इसी का उल्टा आया, इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, सिर्फ साइन का वैल्यू निकला, बाकी बद सब अपने आप आ गया। याद रखना है 0 से 4 तक, तो अब मान याद करने में कोई दिक्कत नहीं ना, तो देखते रहिए, ठीक, दिख रहा है, चलिए ठीक, मिटा दें। आप लोग इतना देख लिए, अब तो कुछ बचा नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट, ये सब तो पूछता नहीं, अगर आप लोग को मानिए समकोण त्रिभुज, अच्छी तरह से नहीं बना समकोण त्रिभुज, ABC में ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, कह दे AC का AB का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू 12 AB का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो BC क्या होगा, पूछ दे BC = व्हाट, तो फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं आप लोग, तो क्या होता है AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर = BC का स्क्वायर, BC निकालना है तो BC √अंडर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक, AC कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस AB 13 का स्क्वायर 169, कितना देगा, माइनस में जैसे घटा लेंगे तो 69 में से कितना 25, -25 देगा, ठीक, हाँ,
तो इसका आया -5 आ जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आया -5। ठीक, निकाल सकते हैं, या ये 13 या 12। ठीक, देखिए कुछ किताब का क्वेश्चन भी देख लिया जाए। 8.1 में भी वैसा ही है। कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ही कह दिया एगो समकोण त्रिभुज है। ठीक, जिसमें कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। ए सी कहता है निकाल निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को पता है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू क्या पता है 7 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है ए सी। ए सी इज इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट में। ठीक, कर्ण बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, तो ए बी कितना है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस बी सी 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है। जोड़ देंगे तो 625 से ना आएगा, तो यह 25 हो गया। ए सी कितना निकला 25 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछता है पहला में साइन ए, क्या पूछता है साइन ए या और कॉस ए। तो साइन ए जब थीटा यहाँ साइन ए के लिए पूछा तो क्या हो जाएगा बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे ए सी। तो बी सी कितना है 7/25 हो जाएगा। और पूछा कॉस ए, तो क्या होता है बी बट्टे एच, तो होगा ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी। जिसके बगल में थीटा हुआ तो बेस का काम करेगा, उसके नीचे परपेंडिकुलर आयत हाइपोटेनियस अपना जगह पर व्यवस्थित रहता है। ठीक, तो ए बी कितना है 24, ए सी कितना निकला है 25। दूसरा क्या पूछता है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। साइन सी कहने का मतलब थीटा अब यहाँ आ गया, तो क्या बेस यह काम करेगा, तो क्या होगा ए बी बट्टे ए सी, ए सी। ए बी का वैल्यू 24, ए सी 25। अब कॉस सी कहता है तो बी सी बटे ए सी, तो क्या होगा बी सी का वैल्यू 7 है, ए सी 25 है, 7/25। यही ना आपका आंसर है। ठीक, पहला क्वेश्चन का है। ठीक, कैसे निकालना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह सब आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आकृति, यानी कि यह आप लोग बना लीजिएगा, दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया हुआ है, जैसे कॉस और टेन पूछता है तो यह भी देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/4 पूछता है। टेन क्या पूछता है कॉस ए टेन ए, कॉस ए इज इक्वल टू वाट 10a। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p/h। तो p पता है 3 है, h पता है 4 है, तो क्या बेस निकालने के लिए रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कर्ण स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 चौके 16 माइनस परपेंडिकुलर लंब 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से 9 जाएगा 7, बी का मान √7 आ गया। अब हमको पूछता है क्या कॉस ए, कॉस होता है बी बट्टे एच, आधार बट्टे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस निकला है √7 बाय कर्ण कितना है 4,
तब क्या आता है 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, बेस निकला है √7। ठीक, यही ना पूछ रहा है, निकल जाएगा 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और सब। या चौथा क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, देखिए सेम है। उसके बाद हम लोग डिग्री पर देख लेंगे क्वेश्चन कुछ, जैसे है 15 कॉट बराबर 8 साइन ए कोसेक ए। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी 8.1 का आप लोग का, इसमें 2 मार्क्स का पूछा जाता है। साइन ए सेक ए पूछता है, कहेगा साइन ए का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15 गुणांक में है तो डिवीजन में चला जाएगा, भाग में। ठीक, तो कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो हाइपोटेनस निकाल दीजिए, √अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना 15 के स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 में से जोड़ दीजिएगा 64, 289 यानी कि 17। एच कितना निकल गया 17। पूछ रहा है क्या साइन ए इज इक्वल टू P/H होता है। P दिया हुआ है 15, H निकल गया 17। सेक ए बराबर क्या होता है H/B होता है, H निकला 17, B दिया हुआ है 8, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है आप लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो 7 नंबर क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा, 7 और 8। ठीक, क्वेश्चन पूछने लायक यह। ठीक, तो देखिए 7-8 में भी वैल्यू रखिएगा, पुटअप कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग डिग्री का कुछ वैल्यू देख लें। जैसे आप लोग से पूछा जाता है साइन 42 डिग्री, ठीक, पूछा जाएगा और कॉस 48 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री बट्टे कॉस 48 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री में से 48 डिग्री को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस साइन 42 डिग्री बचेगा। 90 में से 48 घटाएंगे तो फिर 42 डिग्री। तो लेकिन एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। भूल जाते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पर 48 डिग्री और बट्टे कॉस 48 डिग्री, कट के क्या होगा 1 होगा, यही होगा। ठीक, ये देख लिए इस चैप्टर का आगे क्वेश्चन है यो, तो देखते हैं। उसके बाद डायरेक्ट प्रूफ पे जाएंगे, ये सब आप लोग जानते हैं। हाँ, 8.2 में है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन इतना, यानी कि वैल्यू पुटअप करके वैल्यू निकालने वाला है। कुछ इसके भी चरण को देख लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग डील कर सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन भाग रहा है। ठीक, तो देखिए है 8.2 का साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इतना है आप लोग का क्वेश्चन। तो इसको आप लोग को वैल्यू पता नहीं हो, अगर इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से एक बार आप अपने कॉपी के पीछे रफ पेज पर लिख लिए, या आप अपने क्वेश्चन पे जस्ट वहीं पे लिखा करें। ठीक, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू, ठीक, कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, प्लस
साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60 डिग्री बराबर होता है। ठीक, तो देखिए √3 को √3 से करेंगे तो 3, क्योंकि √9 हो जाएगा, वर्गमूल 3 निकलेगा, प्लस 2 दूना 4 प्लस 1/4। अब इसका बीन का जोड़ कर दीजिए, 4 एलसीएम 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4 कट के 1, यही आपका आंसर होगा। अधिकतम डिग्री वाला में 1, लेकिन मान रखने वाला में कभी जिक्र नहीं 1। जैसे कभी पूछ देता है, जब अभी क्वेश्चन हम डील किए हैं साइन 42 डिग्री बट्टे कॉस 48 डिग्री, यह वाला वैल्यू अधिकतर जो सेम रहता है उसका वैल्यू एक, यहाँ पर मान रखने में अभी न सेम बताते एक आया, नहीं तो कभी अलग अलग आ सकता है, ऐसा में डायरेक्ट न मारिएगा। ठीक, क्वेश्चन की संख्या बहुत रहता है, तुक्का मारने का प्रयास न करें। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इतना देख लीजिए, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अभी तुरंत बताएं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 के बराबर, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। ये वो प्लस में माइनस में तो कटिए जाएगा ऑलरेडी, आई तो दो वैल्यू दो कैसे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आप लोग का एक है 2tan 10 में है, तीसरा क्वेश्चन देखिए 2tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, 2 × tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे 1 + 1/3। 2/√3 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 4/3। तो अब इसका बीन को भाग √3, 3 ऊपर चल जाएगा /4, क्या है √3/2। ऐसा देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।